मैं हूं आंचल आनंद। सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं तानिया दवे। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले खेल से जुड़ी कुछ खबरें। भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही ट्रायंगुलर सीरीज जीत ली है। फाइनल मुकाबले में यंगिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ए को 50 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ए ने 243 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए की पूरी टीम 193 रन पर सिमट गई। शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी फाइनल मुकाबले में धमाकेदार 62 रन बनाए। धवन ने 65 गेंदों पर 9 चौके लगाए। धवन ने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 248 रन की पारी खेली थी। इंडिया ए के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 73 रन की शानदार पारी खेली। कार्तिक ने अपनी 75 गेंदों की पारी में 10 चौके लगाए। झारखंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम ने फाइनल में भारत ए की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। नदीम ने अपने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 34 रन ही दिए। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को रक्षा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 15 अगस्त से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को खुली चुनौती दी है। मोदी ने मुद्दा बनाया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए जाने वाले भाषण को लालन कॉलेज मैदान में काले जયારે આપણે तिरंगो झंडो फरकावीશું ત્યારે મિત્રો લાલ કિલ્લાને પણ સીધો સીધો સંદેશ હશે। દેશ આતુર હશે મિત્રો કે લાલ કિલ્લાથી શું કહેવાય છે ને લાલન કોલેજમાંથી શું કહેવાય છે। દેશ આતુર હશે મિત્રો। मोदी ने कहा, कल जब प्रधानमंत्री लाल किले से केंद्र सरकार की कोरी उपलब्धियां गिनाएंगे तो भुज के लालन कॉलेज से वो अपने ठोस काम का हिसाब देंगे। एक तरफ वचनोनी लानी हसे तो बीजी तरफ करेला कर्मनो हिसाब हसे। एक तरफ निराशानी भयंकर हसे तो बीजी तरफ आशाना सपनों संचार हसे मित्रों। मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि 15 अगस्त को देश किसे चुनता है। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते हैं तो आजादी का दिवस है, देश कितना सुनता है इसके बारे में देखना पड़ेगा। मोदी जी बोलते हैं तो देश बहुत गंभीरता से सुनता है। अब देखना आगे क्या होता है। कांग्रेस ने भुज में दिए गए मोदी के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे तो बहुत मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और बाकी मुख्यमंत्री इतने समझदार हैं कि वो ये बात नहीं कहते कि मैं पीएम के टक्कर में स्पीच दे रहा हूं। वो अभी जब जनता आगे तय करे तो वो अभी से हर चीज में नकल कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने भी मोदी के बयान को लेकर चुटकी ली। देश के हर राज्य का मुख्यमंत्री कल झंडा फहराएगा, जनता को संबोधित करे तो कौन सी नरेंद्र मोदी जी नया काम कर रहे हैं जो उसकी तुलना देश के प्रधानमंत्री की स्पीच से कर ली जाए। मैं नहीं समझ रहा, हर राज्यों का कर्तव्य है, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। 15 अगस्त को लाल किले की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के 6 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। एलपीजी, एनएसजी कमांडो को भी जिम्मा सौंपा गया है। हाल लाल किले के आसपास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के 7000 जवान तैनात रहेंगे। आतंकी हमले की आशंका को लेकर लाल किले की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के पास की बिल्डिंग में शार्प शूटर्स तैनात किए जाएंगे, तो वहीं पीसीआर की 300 गाड़ियां लाल किले के आसपास गश्त करेंगी। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए 11,625 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बॉर्डर एरिया से लेकर बाजारों तक में सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। मरीन ड्राइव, कफ परेड, डीवी मार्ग, कोलाबा और आजाद मैदान इलाके में 15 अगस्त को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक धारा 144 लगाने का निर्देश दिया गया है। असम के 9 जिलों में 15 अगस्त पर उल्फा उग्रवादियों के हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। गुवाहाटी के परेड ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शहर में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देश में आजादी की सालगिरह का जश्न मनाना शुरू हो गया है। जबलपुर में तैराकों ने नर्मदा नदी में 8 किलोमीटर तैरकर अखंड भारत संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान तैराक अपने हाथों में भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहे।
वहीं मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुए पनडुब्बी हादसे में सभी 18 नौसैनिकों की जान चली गई। ये सभी नौसैनिक आईएनएस सिंधुरक्षक में सवार थे। नेवी ने आधिकारिक बयान जारी करके माना है कि पनडुब्बी में सवार सभी नौसैनिक अब नहीं रहे। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पनडुब्बी हादसे में मारे गए नौसैनिकों के प्रति संवेदना जताई है। उधर मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में आग लगने के बाद आईएनएस सिंधुरक्षक समंदर में डूब गया। आईएनएस सिंधुरक्षक में सोमवार की रात करीब 12 बजे आग लगी थी। नेवी ने पनडुब्बी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दोनों पनडुब्बियों में आग कैसे लगी, इसकी जांच का जिम्मा फायर ब्रिगेड को सौंपा गया है। नेवी और फायर ब्रिगेड विभाग मिलकर मामले की जांच करेंगे। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हादसे के बाद पनडुब्बी के अवशेष तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक साथ कई क्रेन्स डॉकयार्ड में लगाई गई हैं, जो कि समंदर में डूबी पनडुब्बी के टुकड़ों की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि पहले पनडुब्बी में जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। हार्बर में खड़ी पनडुब्बी के अंदर से भी धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई। धमाके के बाद आग लगी और फिर इसने दूसरी पनडुब्बी को भी अपनी चपेट में ले लिया। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ साथ सिविल फायर ब्रिगेड को जुटना पड़ा। दमकल की 20 से 25 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। मुंबई में हुए नेवी हादसे में शहीद हुए जवानों में बिहार के बेगूसराय का एक जवान भी शामिल था। संजीव नाम का ये जवान मिसाइल ऑपरेटर के पद पर तैनात था। हादसे की खबर के बाद संजीव के परिवार वाले सदमे में। लोकसभा और राज्यसभा ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया है। पाकिस्तानी संसद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, जिसकी सांसदों ने कड़ी निंदा की। हालांकि केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए आतुर बताया गया था। साथ ही पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर के संघर्ष का समर्थन किया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सरहद पार कर भारत में घुसने की कोशिश करने वाले 2 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। आतंकवादी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यहां पर जवानों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू में छठे दिन भी कर्फ्यू जारी है। 2 गुटों में हुई हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर के 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश दिया है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और जख्मी लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा फिर से रोक दी गई है। बालटाल और पहलगाम बेस में सैकड़ों अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया है। 28 जून से शुरू हुई यात्रा 21 अगस्त को खत्म होने वाली। एम्स के सुपर स्पेशलिटी टीचर्स के लिए आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस मामले में केंद्र को दखल देने की मांग की। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में बवाल बढ़ने के बाद कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक संशोधन भी किया जा सकता है। मंगलवार को राज्यसभा सांसदों के लिए की गई अपनी टिप्पणी पर सभापति हामिद अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने सदन को फेडरेशन ऑफ एनार्किस्ट कह दिया था। सभापति ने कहा कि इस बाबत वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले आरजेडी नेता नवल किशोर यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। विधान पार्षद नवल किशोर ने कहा था कि मोदी में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। दरअसल आरजेडी नेता नवल किशोर यादव ने कहा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। ब्रिटेन से बुलावा आने पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी बेहद गदगद है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटेन के सांसदों का शुक्रगुजार हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी ने इंडिया ग्रुप ने लंदन आने का न्योता दिया है। गुजरात दंगों के बाद से ही ब्रिटेन ने मोदी से दूरी बना ली थी। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन से बुलावे पर बीजेपी बेहद गदगद है। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दुनिया मोदी का लोहा मान रही है।
मोदी को ब्रिटेन बुलावे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि लॉबिंग करके मोदी ने न्योता पाया है। बीजेपी की सख्ती के बावजूद बिहार में उसके विधायकों का नीतीश प्रेम कम नहीं हो रहा है। इसकी ताजा मिसाल बने हैं विधायक राणा गंगेश्वर। विधायक राणा गंगेश्वर नीतीश प्रेम में बीजेपी से इस्तीफा देने तक को तैयार है। बीजेपी विधायक राणा गंगेश्वर का कहना है कि वो बिना बुलाए ही जेडीयू के साथ हैं। एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महंगाई से परेशान लोगों का विरोध झेलना पड़ा। नाराज लोगों ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राहुल ने अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों को महंगाई कम होने का भरोसा दिलाया। तब जाकर लोगों ने राहुल के काफिले को आगे बढ़ने दिया। प्याज की आसमान छूती कीमतों का मामला लोकसभा में भी उठा। सीपीएम के एक सांसद ने शून्यकाल में यह सवाल उठाया और सरकार से प्याज की बढ़ी कीमत को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी ने प्याज के बढ़े दामों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास तक विरोध मार्च निकाला। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्याज 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में कई क्विंटल प्याज बारिश की भेंट चढ़ गया है, जिसके चलते सप्लाई प्रभावित हुई। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए जमशेदपुर में एक टायर विक्रेता ने अनोखी स्कीम निकाली है। दुकानदार 2 टायर खरीदने पर 1 किलो प्याज मुफ्त बांट रहा है। दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यूपीए के विज्ञापन अभियान भारत निर्माण का दूसरा भाग लॉन्च किया। इसमें यूपीए सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने केंद्र को घेरने के लिए नया तरीका खोजा है। पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिस पर लोग महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। एमपी के लोकायुक्त पीपी नावलेकर ने शिवराज सरकार पर के 10 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने शिवराज सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। उधर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पीपी नावलेकर के बयान के बाद सरकार ने उनके साथ बेहतर संबंध होने का दावा किया है। शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रभावी कानून बना चुकी है। बिहार के 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बिहार में औसतन कम बारिश के चलते इन जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी से टूटकर बनी भारतीय आम आदमी परिवार यानी कि बाप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाप पार्टी के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आलिशान आदमी पार्टी है। इन नेताओं ने यह भी कहा कि आप पार्टी को फंड कहां से मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आम चुनाव करीब आते ही वीएचपी ने राम मंदिर का राग एक बार फिर से अलापना शुरू कर दिया है। वीएचपी ने मानसून सत्र में सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की। पटियाला में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। अकाली दल ने कहा कि कैप्टन काफी समय से दिख नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जुहदेव का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का मुद्दा भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राकेश सरकार ने उनके आईएएस पति का भी तबादला कर दिया है। दुर्गा के पति अभिषेक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनात थे, उन्हें झांसी भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका लगा है। दंगे के बाद हुए एनकाउंटर की जांच के लिए बने जस्टिस बेदी कमीशन को गुजरात से बाहर के अधिकारियों को टीम में रखने की छूट मिल गई। जुवेनाइल की व्याख्या को लेकर दाखिल सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। स्वामी की अर्जी पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर कोर्ट को फैसला लेना है। सेक्स स्कैंडल के आरोपों से घिरे एमपी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी जेल से रिहा हो गए हैं। कोर्ट ने 2 दिन पहले उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। कुंडा के सीओ जियाउल हक मर्डर केस में उनकी पत्नी परवीन आजाद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को 1 सप्ताह में केस से जुड़े दस्तावेज परवीन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। राडिया टेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए टल गई है। 2G केस में नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत को लेकर कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया चर्चा में आई थी। वहीं कोर्ट ने इस बाबत सीबीआई की रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी भी जताई। 2.5 करोड़ की हीरो की तस्करी के मामले में सियाराम खराने की बहू बिहारी पोद्दार को मुंबई की किला कोर्ट ने 20 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
कांग्रेस विधायक के हिस्ट्री शीटर पिता का केस खोलने के चलते ट्रांसफर किए गए आईपीएस पंकज चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। जैसलमेर के एसपी रहे पंकज ने आरोप लगाया है कि डीजीपी हरीश मीणा ने उनसे गाजी फकीर की फाइल फिर से न खोलने की धमकी दी। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू होनी है। उत्तराखंड सरकार के इस ऐलान के बाद केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। करीब 3 घंटे तक टोल फ्री रहा। फरीदाबाद में एक मासूम पर गलत नियत रखने वाले शख्स की लोगों ने जमकर धुनाई की। लड़की की मां ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई की और लात घूंसों से भी मारा। पटना स्थित तारामंडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरठ के इंजौली इलाके में एक फ्लोर मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में एक दमकल कर्मी झुलस गया। एमपी के बैतूल में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से 6 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। वाराणसी घूमने आई 2 चीनी महिला सैलानी लापता हो गई हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब चीन से आई उनकी दोस्त ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में एक शख्स ने अपने ही लड़के और पोते पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना से करीब 18 लोग घायल हो गए। करनाल में रैगिंग के चलते 11वीं की एक छात्रा ने गुरुकुल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इंदौर में एक नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टल वार्डन की बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्डन ने 8वीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा को मारा पीटा और उससे जबरन बर्तन और बाथरूम साफ करवाया। यूपी के शामली में 2 पुलिस वालों पर घर के अंदर घुसकर लूट और एक महिला से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। इससे गुस्साए गांव वालों ने थाने में हंगामा किया। राजस्थान के पुष्कर में हॉल्टर घाट के करोड़ों की संपत्ति को बेचने का मामला सामने आया है। ये संपत्ति इंदौर राजघराने के अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की है। आगरा में यमुना पर बने रेलवे पुल पर लड़के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये उफनती यमुना में छलांग लगा रहे हैं। उत्तरकाशी के कोटी गांव में बादल फटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने के बाद अब लोग लैंडस्लाइड का कहर झेल रहे हैं। बिजनौर में गंगा के कहर ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। असम के जोरहाट जिले में तीताबार इलाके में बाढ़ के चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मांग पर गुजरात सरकार ने इटावा में दुर्लभ प्रजाति के 2 शेर भेज दिए हैं। इससे पहले शिवराज सरकार ने भी मोदी सरकार से शेर मांगने के लिए गुजारिश की थी, लेकिन गुजरात सरकार ने शेर देने से मना कर दिया। डिस्कस थ्रो कृष्णा पूनिया ने रंजन सोढी को खेल रत्न अवार्ड देने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत खेल मंत्री से शिकायत भी की है। कृष्णा पूनिया ने आरोप लगाया है कि पूर्व शूटर अंजलि भागवत की दखलंदाजी के बाद ही रंजन सोढी के नाम को आखिरी वक्त में आगे बढ़ा दिया गया।